आप सभी पत्रकार बंधुओं का जिला भाजपा कार्यालय उदय कमल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला के सम्मानित अध्यक्ष माननीय प्रवीण जोड़ा जी आज आप सभी को एक महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष जी से कि आप अपना संबोधन स्टार्ट करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की सरकार सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पे चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से देश में टैक्सों के सरलीकरण को लेकर जो एक वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करते हुए 15 अगस्त 2025 के मात्र थोड़े ही दिनों पश्चात अभी सितंबर मास में ही नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्म्स GST 2.0 का जो बिल लाया गया है, उसके माध्यम से देश के अंदर टैक्स की दरों का सरलीकरण किया गया है। जो चीज़ों पे पहले टैक्स 18% लगता था, उन पे अब 5% कर दिया गया है, और जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, उन पे 18% टैक्स कर दिया गया है। इन टैक्सों के सरलीकरण से GST 2.0 के सुधार से भारत के आर्थिक विकास और सुशासन में यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई कम होगी, और स्वाभाविक बात है कि जब महंगाई कम होती है तो जनता की परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, खरीदारी की क्षमता बढ़ती है, और जब खरीदारी की क्षमता बढ़ती है तो बाजार खिलता है, बाजार के अंदर रौनक आती है। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 सितंबर से देश में हमारे बड़े ही माँ दुर्गा का पवित्र त्योहार नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है, और 22 सितंबर से ही ये टैक्सों में सुधार लागू हो जाएंगे। यानी कि नवरात्रों के त्योहार के साथ ही, जिस प्रकार से हमारे देश में हम जानते हैं नवरात्रों के पश्चात दशहरे का त्योहार आता है, दशहरे के बाद धनतेरस आती है, धनतेरस के बाद दिवाली आती है, त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और लोगों के खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और खरीदारी का सिलसिला शुरू होने से पहले देश के अंदर टैक्सों की दरें कम करने का सरकार ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसका लाभ देश की आम जनता को सीधे सीधे मिलने वाला है। इस त्योहारों के अवसर पर देश के अंदर आम देशवासियों की खरीदारी ज्यादा होगी। उनकी खरीदारी ज्यादा होगी तो बाजार के अंदर भी दुकानदारों को फायदा ज्यादा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा तो पूरे देश के अंदर एक प्रकार से ये त्योहार इस प्रकार से इस बार विशेष प्रकार से मनाए जाएंगे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इस बार बढ़ी हुई होगी। इसके साथ साथ ही टैक्स की सरल और पारदर्शीकरण भी किया गया है। जो टैक्स की रिटर्न भरने के अंदर पहले कॉम्प्लिकेशन हुआ करती थी, उस कॉम्प्लिकेशन को कम किया गया है, और इस एक लोगों को राहत देने का काम इस माध्यम से किया गया है। MSME का कारोबार बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, नए रोजगार को सृजन मिलेगा, उपभोक्ता मांगों में वृद्धि होगी। जैसे मैंने बताया कि अभी टैक्स कम होने से चीजें सस्ती होगी, लोग ज्यादा खरीद करेंगे, और ऐसे अवसर पर जबकि नवरात्रे देश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर यह काम करना वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने पूरे देश को ऐसे अवसर पर एक तोहफा दिया। अभी ना ही तो कोई चुनाव है और ना ही कोई चुनाव का दबाव है, लेकिन फिर भी
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता को यह तोहफा दिया, क्योंकि सरकार सही मायने में देश में खुशहाली चाहती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने का सौपन लिए हुए हैं, उस सौपन की ओर सने सने बढ़ते हुए ही उन्होंने यह कदम उठाया है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य केवल टैक्सों का संग्रह करना नहीं है, सरकार का लक्ष्य देश की जनता को सहूलियत देते हुए, देश की जनता को सुविधाएं देते हुए, देश की जनता को खुशहाली लाने का काम करने का है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उस समय वैट लागू होता था, जिसकी दरें अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होती थी, एक समान नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि जो दृढ़ निश्चय करने में, दृढ़ संकल्प लेने में समर्थ सरकार भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, तो उन्होंने जीएसटी को लागू किया। जब जीएसटी को लागू किया, उस समय भी यह वायदा किया गया था कि समय आने पर इसमें सरलीकरण किया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के अंदर बीच में 2000 से लेकर 2022-23 तक कोविड का कार्यकाल रहा, और कोविड के उस कार्यकाल के अंदर देश पूरा संकट में था। हमारे देश में कारोबार ठप हो चुके थे, देश का रेवेन्यू कम हो चुका था। तो उस समय इसमें सरलीकरण किया जाना और टैक्सों को कम किया जाना संभव नहीं था। लेकिन अब जैसे ही ये समय आया तो सरकार ने इन टैक्सों को कम करने का काम किया है, जिससे देश की आम जनता को लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की परिकल्पना है, देश के अंतिम व्यक्ति को, देश के सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ दिए जाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को बल मिलेगा। और मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के सुधार को कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात पे है? कांग्रेस पार्टी का विरोध इस बात पे है कि एक जो इसमें दो दरें निर्धारित की गई, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 5% और 18% की, एक तीसरी इसमें दर जो 40% की निर्धारित की गई है, 40% की दर के ऊपर कांग्रेस का विरोध है। मित्रों, इस देश के अंदर कांग्रेस चाहती है कि गुटखा सस्ता मिले। कांग्रेस देश में चाहती है कि जो लग्जरियस गाड़ी है, अब 1200 सीसी से जो कम की गाड़ी है, उस गाड़ी का तो 18% के दायरे में आएगी, उसका तो रेट कम होगा। क्योंकि आम आदमी जो खरीद करता है वो 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी खरीद करता है। अब करेटा गाड़ी है, या स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, या जो 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, जो 2000 सीसी की गाड़ी है, या उससे ज्यादा हैवी गाड़ियां हैं, वो हमारे देश का एक अमीर तबका, ऐसा तबका खरीद करता है जिसपे महंगाई की ज्यादा मार नहीं है, ज्यादा असर नहीं है। कांग्रेस उनके हित में बोलने का काम कर रही है। कांग्रेस जो हमारे खाद्य पदार्थों के रेट कम होंगे, आम जनमानस के जो जनता के सामान की जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं उनके रेट कम होंगे, उनके विषय में कांग्रेस को बोलने का समय नहीं है। कांग्रेस अगर ऐतराज कर रही है तो इस बात पे ऐतराज कर रही है कि गुटखे का रेट कम क्यों, गुटखे का रेट अधिक क्यों हो रहा है। जो जर्दा है उसका रेट कांग्रेस पार्टी कम चाहती है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि देश की जनता गुटखा और जर्दा और अन्य जो महंगी शराब है उससे दूर रहे, और अगर कोई समर्थ व्यक्ति लेता भी है तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिले। इसी सोच के साथ सरकार ने ये 3 जीएसटी की स्लैब बनाई है। आज की आप सबसे मिलने का जो विषय था, प्रमुख तौर पे ये जीएसटी में सुधार का था। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, जैसा कि हम जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति ही नहीं करती, राजनीति के माध्यम से सेवा का काम करती है। तो 17 सितंबर से लेके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस और महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक के
जन्म दिवस का बीच के जो 15 दिन होंगे, इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। और इस सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर लगाने का काम करेंगे, रक्तदान करने का काम करेंगे, सफाई बूथ स्तर पर सफाई अभियान चलाने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पे प्रदर्शनी लगाकर लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिकित्सा कैंप लगाने का काम करेंगे और भी सेवा का कार्य इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूरे 15 दिन तक करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप में से अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। अब चुनाव का कह रहे थे, चुनाव तो बिहार में आने वाले हैं जी। चुनाव नहीं है ना, वो टैक्स घटाया है जीएसटी वाला, चुनाव तो बिहार में है। इसका लाभ तो पूरे देश को मिलने वाला है। ये चुनाव की किसी न किसी प्रदेश में कहीं ऐसे छोटे मोटे चुनाव तो आते हैं, विधानसभा का चुनाव है वो, लेकिन ये कहना है कि हम लगातार सरलीकरण को लेकर कह रहे थे, 8 साल से लगातार कह रहे थे और अब सरलीकरण किया है कि अब बात हमारी जाके मानी है, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक क्षण देश की जनता के विषय में सोचते रहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि सदैव देश की जनता के भले का काम किया जाए, हित का काम किया जाए। कांग्रेस पार्टी तो अब भी सरलीकरण का विरोध कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है भी गुटखे को महंगा क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि जो लग्जरियस आइटम है, जो पॉश लोग खरीदने वाली चीजें हैं, उन चीजों को महंगा क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस का देश की जनता की सुविधा से, कांग्रेस का देश की जनता के फायदे से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस लगातार पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी डायरेक्ट लाने की इसको देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में दायरा ले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब आप कभी उनसे मिलो तो उनसे ये सवाल करना कि पंजाब के अंदर हरियाणा से पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है। कांग्रेस की जो सरकारें जिन प्रदेशों में है, कर्नाटक में और बाकी प्रदेशों में, वहां बाकी प्रदेशों से, साथ के प्रदेशों से महंगा क्यों है। वो अपने प्रदेशों में जो उनका राज्य टैक्स वसूल करता है उसको कम क्यों नहीं करते। कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता को कोई सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हंगामा खड़े रखना। जितना बारिश आई है फसलें खराब हुई है, कल किसान भी मिले डीसी से, उनका ये कहना था कि जो सर्वे करवाया जाता है बीमा कंपनी द्वारा, उसमें धांधली होती है, इसको लेकर भी कोई अलग से कोई। देखिए, एक क्षतिपूर्ति पोर्टल जब से पानी से फसल के खराबे की बात हुई, पानी का जमाव हुआ, बरसाती पानी का जमाव हुआ, चाहे वो कहीं से नीचे से सेम की समस्या की वजह से पानी इकट्ठा हुआ या कहीं बाढ़ की वजह से पानी आया हो, सभी जगह पे गांवों में जो किसानों में खेतों में नुकसान हुआ है उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। उस पोर्टल पे किसान अपने नुकसान का आकलन करके अपलोड करे। ये पहले 15 तारीख तक की डेट थी, आज उस तारीख को 17 तारीख तक कर दिया गया है। तो मेरे देश के किसान जिसका जितना भी नुकसान हुआ है उसको अपलोड करेंगे, उसके नुकसान की भरपाई होगी। ये सरकार के द्वारा होगी, ये बीमा कंपनियों के भरोसे नहीं है। तो यदि आपने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी से आम जन को फायदा मिलेगा, जी, ये बात ठीक है। हो सकता है कि कुछ समय बाद कंपनियां कॉस्ट बढ़ा देंगी, कॉस्ट ज्यादा हो गई, इस बात पे सरकार नजर रखेगी। कंपनियां अगर कॉस्ट बढ़ाएगी तो इस बात पे सरकार नजर रखेगी। कुछ समय बाद जो और पहले भी इस बात का सिस्टम है, अगर कंपनियां कॉस्ट ऐसे अपनी मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकती और अगर कोई बढ़ाएगी तो इस बात पे सरकार की नजर रहेगी।